10 साल में मोदी जी ने एक बार भी इनकम टैक्स स्लैब मतलब नौकरी पेशा आदमी के लिए नहीं बढ़ाया है। राजीव गांधी बोला करते थे 1 रुपया हम यहाँ से भेजते हैं केंद्र से, मिलता कितना 15 रुपया। मोदी जी 15 पैसा मिलता, 15 पैसा मिलता है। कांग्रेस का दावा है 30 लाख नौकरी देगी सालाना। अभी तो क्या दिया कांग्रेस, जो वादा क्या दिया पहले। पूरा बदलाव चाहता है और यहाँ से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बदलाव हो। मोदी जी के किसी भी कोटेशन में आप इस बात को प्रमाणित नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने 15 लाख देने की घोषणा की है। कांग्रेस की जो दलीलें हैं, जनता इसके लिए उनको 70 साल तक मौका दिया, जो कि धनबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, चिरकुंडा थाना में। और हमारे सामने जो है मुखिया जी, जो कि मुखिया जी का हस्बैंड, और हमसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार क्या माहौल है, देखिए इस बार क्या होगा। पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। सभी लोग नरेंद्र मोदी जी को देखकर कमल फूल पर मतदान कर रहे हैं और धनबाद लोकसभा क्षेत्र में भी हम लोग मोदी जी के लिए एक एमपी का चुनाव कर रहे हैं, जो कि हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री ढोलू महतो जी के रूप में है कि यह जो लोकतंत्र का महापर्व है, सभी लोग देश के एक एक जिम्मेवार नागरिक अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। उधर करें कांग्रेस की 1 लाख रुपया सालाना महिलाओं को दिया जाएगा। देखिए ये सारी कांग्रेस की जो दलीलें हैं, जनता इसके लिए उनको 70 साल तक मौका दिया और वर्तमान में जो परिस्थिति है, देश का विश्वास मोदी जी पर है, विशेषकर महिलाओं का। महिला सशक्तिकरण, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण हुआ है। लोगों का, युवाओं का विश्वास बढ़ा है भाजपा पर, किसानों का विश्वास बढ़ा है भाजपा पर, आप मजदूरों का विश्वास बढ़ा है भाजपा पर। तो यह कोई कहने की बात नहीं है। आप एक जिम्मेवार पत्रकार के हैसियत से पूरे देश में भ्रमण करते हैं, पूरी लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण करते हैं और आप उसको भली भांति आकलन कर सकते हैं कि मोदी जी भी कहे थे कि 15-15 लाख रुपए देंगे। देखिए ये इस बात के लिए मैं मीडिया के लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, ऐसे भ्रामक प्रचार को ना फैलाएं। मोदी जी के किसी भी कोटेशन में आप इस बात को प्रमाणित नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने 15 लाख देने की घोषणा की है। यह विपक्ष मोदी 2 करोड़ नौकरी देने की घोषणा की थी। 2 करोड़ नौकरी का जो बात है, आज अवसर नहीं है, चूंकि हम लोग आज पर्व मना रहे हैं, उत्सव का माहौल है। 2 करोड़ नौकरी का लक्ष्य को मोदी जी ने कब का पार कर लिया है। आप आज वही लोग काम के लिए ललायत हैं, वही लोग काम के लिए परेशान हैं जिनको काम अपने पसंद का चाहिए। किसानों का आय दोगुनी करने की बात कही थी। आप गांव में जाइए, आप देखिए किसानों का आय निश्चित तौर से दोगुनी हो गई है। आज हर एक गांव में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि मॉडर्न फार्मिंग पूरी तेजी से बढ़ रहा है। कुसुम योजना के तहत 10% किसानों का लागत रहता है, 90% सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा दी जाती है, जिसमें सोलर पंप के माध्यम से वहाँ हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी की जो संकल्पना है, इसके माध्यम से मोदी जी ने किसानों की अपेक्षाओं को पूर्ण किया है। और आप देखिएगा कि मॉडर्न फार्मिंग के रूप में हर मौसम में खेती करने के लिए पॉली हाउस का निर्माण किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में भी आप इस तरह का चीज़ देख सकते हैं। तेलंगाना को उधर कह रहे हैं कि भारत का नंबर 1 राज्य बना देंगे, लेकिन झारखंड खनिज संपदा सबसे ज़्यादा देती है। झारखंड को नंबर 1 राज्य क्यों नहीं बना रही है? यहाँ पलायन सबसे ज़्यादा, मजदूरों को फैक्ट्री क्यों बना? देखिए ये सारी राजनीतिक बातें हैं। अब मैं फिर से एक बार कहूँगा, वर्तमान में आप मैंने कहा जिस प्रकार रोजगार के लिए वही लोग ललायत हैं, वही लोग पलायन कर रहे हैं जिनको अपने पसंद का काम चाहिए, जिनको घर के बगल में होम सिकनेस जो आप कहते हैं। अभी हाईवे में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहा है, हाईवे में काम करने के लिए कामगार नहीं मिल रहा है। यहाँ हर घर नल योजना के माध्यम से बहुत सारे विकास योजना कार्य कर रहे हैं, उसमें प्लम्बर की कमी है। तो अब मैं कैसे मान लूँ कि बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आगे जाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए वीडियो में लगातार बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। क्या चाचा, इस बार क्या माहौल लग रहा है? इस बार का क्या होने वाला है? माहौल तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी निकलेगा और उधर कांग्रेस भी माहौल बनाए हुए तो है। माहौल बनाया होगा तो अभी तो चुनाव का माहौल है, 4 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। और इस बार क्या लग रहा है? पुलिंग जो बिहार में घटा था, पुलिंग परसेंटेज, इस बार क्या लग रहा है? बढ़ चढ़ के लोग वोट करेंगे? नहीं करते हैं जो गणमान्य व्यक्ति हैं इस गांव के, जोगराज पंचायत के, क्या माहौल है इस बार? क्या होने वाला है इस बार? माहौल तो पूरा धनबाद का बदला हुआ है। बदलाव चाहता है जनता बदलाव चाहती है इस बार, पूरा बदलाव चाहता है और यहाँ से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बदलाव हो। बदलाव के लिए वोट किया जा रहा है। प्रत्याशी सही नहीं है
और हम लोग को जानकारी में आया कि 52 नंबर गाड़ी से चलता है और 52 केस भी है उस पर। अच्छा। तो हम लोग ऐसा प्रत्याशी को कदापि न चुने। अच्छा। और हम लोग आम जनता से वोटर से ही चुनाव किया है। तो आपको पता चलेगा कि उसके खिलाफ में जनता निकला हुआ है वोट देने के लिए। बीजेपी के लोग खिलाफ कर रहे हैं, आप पहले बीजेपी में थे? नहीं, हम पहले बीजेपी में नहीं थे, हम कभी बीजेपी में नहीं है। हम माले का कार्यकर्ता है और अच्छा, माले जो है इस बार गठबंधन में है। तो इसलिए हम लोग बढ़ चढ़ करके तो इस बार क्या लग रहा है, माहौल बदलेगा इस बार? इस बार धनबाद का माहौल पूरा बदला हुआ है। धनबाद ही नहीं, गिरिडीह और कोडरमा भी हम लोग जीत रहे हैं। गिरिडीह में तो जयराम महतो उधर प्रचंड दावेदारी कर रही है, जीत के। जयराम महतो भी जीतेंगे और हमारा कोडरमा से क्या है माले प्रत्याशी भी जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे सामने जो है बीजेपी कार्यकर्ता, उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या माहौल है, क्या कंडीशन है। कॉलमई में माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है, बीजेपी के पक्ष में माहौल है। लोग तो आरोप लगा रहे हैं जैसे कि अब कांग्रेस कार्यकर्ता के 52 नंबर गाड़ी से चल रहे हैं, 52 को कैसे? तो उनसे ये पूछा जाए कि 52 केस जो हुआ है, क्या अपना भाई भतीजा परिवारवाद में हुआ है कि कार्यकर्ता, कोई कार्यकर्ता के या जनता के लिए केस हुआ है? जितना भी 52 केस जो बोल रहे हैं लोग, 52 केस यदि तो है नहीं, साबित कर दे। वो तो अपने बोले कि यदि 52 केस साबित हो, दोषी हम हैं तो हम राजनीति संन्यास ले लेंगे। यदि केस है भी तो केस क्या अपने वो भाई भतीजा के लिए केस खाए हैं कि जनता के लिए या कार्यकर्ता के लिए केस खाए हैं? अच्छा, कांग्रेस का दावा है 30 लाख नौकरी देगी सालाना, इस पर क्या कहना चाहिए? अभी तक क्या दिया कांग्रेस, जो वादा क्या दिया पहले? मोदी जी भी तो 2 करोड़ का वादा किया था। क्या नौकरी? पहले राजीव गांधी बोला करते थे 1 रुपया हम यहाँ से भेजते हैं केंद्र से, मिलता कितना है? 15 रुपया। मोदी जी 15 पैसा मिलता, 15 पैसा मिलता है। मोदी जी डायरेक्ट भी जो भी क्या बोलते हैं आश्रित हैं उनको डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है, डायरेक्ट पैसा, बिचौलिया कहीं कोई रोल नहीं है। तो जो 200 रुपये हम भेजा जाता है, 1000 रुपये भेजा जाता है, वो कार्यकर्ता को जनता को मिलता किसको है। पैसा भेजा जाता है? कौन सा लाभुक? बहुत लाभुक है, वृद्धा पेंशन हो गया, प्रधानमंत्री जो भी हो, जो भी सरकार, किसान किसान को 6000 रुपये सालाना दिया जाता है। डायरेक्ट अति कार्ड में आता है, बैंक खाता में आता है, उनका डायरेक्ट खाता में आता है, बिचौलिया कहीं कोई रोल नहीं है। तो 6000 रुपया से किसानों का जीवन भरण पोषण हो जाएगा, किसान डेवलपमेंट कर जाएगा, सालाना 6000 रुपया। मेहनत किसानों की आय दोगुनी करने वाले थे। कांग्रेस राज में तो ये भी नहीं था। 70 साल किसानों के 10 साल में कांग्रेस राज में किसानों के कर्ज माफ हुए, इसमें क्यों नहीं? बीजेपी में किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ है, कहाँ नहीं हुआ तो होगा। MP और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस बोली थी कर्ज माफी करेंगे, सरकार बनने के बाद क्या हुई? नहीं हुआ। चुनावी जुमला बोल के वो उसको भी टाल दिया गया। चुनाव अभी लोग बोल रहे हैं कि डुलू मातो पे 52 केस है, तो जो आंदोलन करेगा उन्हीं पे केस होगा ना, जो कभी घर से निकलेंगे ही नहीं उन पे क्या केस होगा? अनुपमा सिंह कितने दिन राजनीति में रही है, घरेलू महिला, अचानक 5 बार उनका ससुर रही है, विधायक रहा है, उनका ससुर रही। राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। आपका ससुर भी रहेंगे MLA, घर वाले भी MLA रहेंगे, आप बहू भी MP बनेगी। ये राजतंत्र ही प्रजातंत्र है। एक गरीब का बेटा को टिकट मिला है, गरीब को मिला तो सभी को चांस मिला। बीजेपी का दफ्तर पे ईडी क्यों नहीं दस्तक देती है? बीजेपी के दफ्तर पर तो गलत किया ही नहीं, बीजेपी का दफ्तर पर कहाँ से, जहाँ गलत वहाँ ना जाएगा। सब साफ सुथरा नेता है बीजेपी का। बिल्कुल बिल्कुल। सब वाशिंग, उनका कहना है जनता का कि सब वाशिंग मशीन से उनका अपना सोच है, जिसकी जैसी सोच, उनका अपना सोच है। जितना ही भी नेता पास जा रहा काला है, चश्मा पहनेंगे काला ही नजर आएगा ना। हाँ, तो देख सकते हैं कि इनका कहना है कि बीजेपी का कोई नेता भ्रष्टाचारी नहीं है। जानने का प्रयास करते हैं जो कि माइनिंग बाबू है, शायद ओवरमैन में अभी हुआ है कि ओवरमैन हो गया? ओवरमैन हो गया, अभी ओवरमैन हो गया माइनिंग से ऊपर, और हम जानने का प्रयास करते हैं क्या माहौल है इस बार। देखिए, माहौल इस बार पूरा मोदी विरोधी है। कारण क्या है कि जहाँ तक देखा जा रहा है, जो चुनावी सभा में मोदी जी बोलते चलते हैं किसान का आय दुगना कर दिए हैं, तो हम लोग तो खैर नौकरी पेशा आदमी हैं, 10 साल से बीजेपी का गवर्नमेंट है, आज तक हम लोग का इनकम टैक्स स्लैब में जैसे कांग्रेस का शासन था प्रत्येक वर्ष 50,000 करके ही बढ़ाया जाता था, मगर ये 10 साल में मोदी जी ने एक बार भी इनकम टैक्स स्लैब नौकरी पेशा आदमी के लिए नहीं बढ़ाया है। हम लोग को पैसा बहुत बढ़ा हुआ है, मगर इन हैंड जो सैलरी है वो बहुत कम है। अब रहा किसान का आय का दुगना का बात, और सालाना 6,000 रुपया जो या 2,000 देते हैं, तो बीजेपी गवर्नमेंट का एक बहुत बढ़िया रूल है कि सामने दिखाना है कि हमको 2,000 रुपया हम किसान को आय के लिए दे रहे हैं, मगर उसके अलावा में जैसे यूरिया है, खाद है, उस पर पैसा मर लेते हैं। जो मिलता था खाद 400 रुपये, आज 1200-1400 हमको रेट पता नहीं है, मगर महंगा है। फिर जाके
अगर कोई अमीर आदमी कोई हेलीकॉप्टर खरीदना अति खरीदना तो उसमें 4% जीएसटी है। यही एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी सामान है अगर आप उसको खरीदने जाइए तो आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। तो कहाँ से गरीबी का सरकार है ये? उनका कहना है कि बीजेपी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, सब कांग्रेस में भ्रष्टाचारी है, जो कि इसीलिए ईडी दस्तक देती है सिर्फ कांग्रेस को। वो तो अपना अपना विचार है, मगर जनता देख रही है कि खाली जुमलाबाजी का सरकार चल रहा है, जनता परिवर्तन चाह रहा है। तो क्या इतना कितनी सच्चाई है उनकी बात पे जो ईडी दस्तक देती है सिर्फ कांग्रेस को? वो तो समय के साथ पता मतलब चलेगा। मात्र 5% 10% ही वो हो सकता है बीजेपी में। तो समय के साथ पता चलेगा कि मतलब कितना आती है। समय के साथ पता चलेगा, जब सरकार जब चेंज होगी ना तब पता चलेगा कि कितना सब सोच छवि वाले हैं, क्या है ईडी सीबीआई कहाँ जाने लगेगा, वो समय बतलाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो देख सकते हैं ये ग्राउंड रिपोर्टिंग ब्रह्मस्थान जो कि धनबाद संसदीय क्षेत्र है और निरसा विधानसभा के अंतर्गत है। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।